हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे फ्रेंड। मेरी तो सर्दी जुकाम हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। चार और मुझे लगी भूख, चावल मैं खा नहीं सकती, सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते तीखी कुछ चीज़ बना लेते हैं। तो मैं जा रही थी पराठे बनाने के लिए आलू के। पता नहीं फ्रेंड मेरी आँखों में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती, इसी की वजह से कुछ हो गया। सब्ज़ी ले लूँ यहीं से? सब्जी वाले भैया कि मंडी चलोगे शाम को? शाम को चली जाऊंगी मंडी। तो फ्रेंड सुबह बनाई थी मैंने दाल चावल, तो बिल्कुल ही मन नहीं किया, अच्छा नहीं लगा खाने का। सर्दी जुकाम में ना कुछ भी फ्रेंड अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और छत पे आने के बाद कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है छत पे फ्रेंड। अब हम इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं ना हम लोग, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी भी नहीं रहती है, उनकी भी नहीं रहती है। तो अब हमने सोचा है, दोनों ने डिसाइड किया है कि अब हम सोचेंगे नहीं, जो होगी देखी जाएगी, जो होगी देखी जाएगी। किस्मत ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पे छोड़ रखे अब किस्मत पे फ्रेंड। यहाँ पे बैठी तो कितना अच्छा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी एक बात, मैं अभिषेक जी से कहाँ मिली थी और कैसे मिली थी, अभिषेक जी मेरी ज़िंदगी में कैसे आए, और आज मैं इतनी खुश हूँ। थोड़ा सा अपने परिवार से अलग हूँ, इसके लिए भी थोड़ा सा मुझे दुख है। लेकिन अच्छे इंसान अगर मिल जाए ना, अच्छे जीवन साथी, तो फिर किसी की याद ही नहीं आती। चाहे कितना भी हम, मुझे तो किसी की याद नहीं आती। जब मुझे कोई याद नहीं करते तो मैं भी किसी को याद नहीं करना चाहती फ्रेंड। मैं अपने लाइफ में जैसे भी हूँ खुश हूँ, और बस आप लोग मेरे एक फैमिली हो, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, तो बस मुझे किसी की याद नहीं आती है। कभी कभी याद आ जाती है, थोड़े बहुत रो लेती हूँ, फिर बाद में फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, बोल तो देती हूँ लेकिन याद तो सभी की आती है। माँ नहीं है तो क्या हो गया, और भी तो फैमिली है, सभी की याद आती है। लेकिन जब कोई हमें याद नहीं करेंगे तो हम भी क्यों उनको याद करें। अब मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे भी किसी को याद नहीं करना है। अपनी लाइफ में जैसे भी हूँ, जब तक ज़िंदगी है ऊपर वाले ने दी है, उसे हंसी खुशी जीऊँगी। अब मुझे टेंशन लेना नहीं है। देखो मैं कुछ बातें करती तो बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि तुतला जाती हूँ। तबीयत कुछ मेरी, कहते हैं ना, चाहे खाना पीना कितने भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितने भी खुश क्यों ना रह रहे हो, अंदर से आप ऊपर देखने के लिए, ऊपर वाले सबके लिए कि आप इतने खुश हो, खुश रह रहे हैं, लेकिन जो अंदर हमारे दिल में तकलीफ़ है ना, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो जो परेशानी से हम गुज़रे हैं, तो उस परेशानी को अभिषेक जी और हम ही समझ सकते हैं, इसके अलावा अन्यथा कोई नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो दिन हमने देखे हैं, और अब तो अभिषेक जी भी ठीक हो गए और मैं भी ठीक ही हूँ, वो तो ठीक ही थे। बस यही है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी। कहते हैं ना, दीदी से अब मैं बात नहीं हो रही है, हो गए मुझे 3 महीने से मेरी बहन से बात नहीं हो रही है, बहन से भी बात नहीं हो रही। भाई लोगों से तो खैर 4 साल हो गए मैंने अपने भाई से बात नहीं करी हूँ, वो मेरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से अभिषेक जी से जो शादी कर ली, तो इसी वजह से घर वाले खिलाफ़ है मेरे। तो इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी मेरी है, मुझे जीना है, किस तरीके से जीना। वैसे भी माँ बाप नहीं थे, भैया भाभी थे, उनको क्या है, उनको तो अपने कंधे का बोझ हल्का करना था, वो किसी की भी हाथ पकड़ा देते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा ही होता, क्या पता मुझे इतने अच्छे इंसान नहीं मिलते जिस तरीके से मैं अभी जी रही हूँ। बेशक मेरे पास अपना घर नहीं है, हाँ इनकी एक अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है वो मुझे उतना खुशी देते हैं, मैं खुश रहती हूँ फ्रेंड। लेकिन ये है कि कभी कोई पर्व आ जाते हैं, कोई फेस्टिवल आ जाते हैं, तो अपनों की याद आ ही जाती है। हम बेशक कह दे, सोचते हैं कि नहीं याद नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं याद आ ही जाती है फ्रेंड। आज मुझे फीवर हो गया था, तो फिर मैं नहाई नहीं थी, मैंने बस कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि गरम गरम शरीर हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे हल्का भी कुछ हो जाता है ना, तो अभिषेक जी तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या नहीं तो मुझे कहते कि दवा लो, अपना ध्यान रखो, खाना पीना खाओ, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मुझे सोचने नहीं देते। अभिषेक जी मुझे मिले थे, मैं कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रही थी, तो अभिषेक जी वहीं पर मुझे मिले थे। तो पहले मैं इनको देखती नहीं थी, मतलब अनदेखा कर देती थी, कोई चीज़ मतलब ध्यान नहीं देती थी, इनको देखना नहीं है, मतलब किसी को देखना नहीं है, अपने काम से काम मतलब रखती थी। बस यही सोचती थी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे घर बनाना है अपना, दिल्ली में सबका घर है,
भाई का भी अपना घर है, मेरी सिस्टर जो है उसका भी अपना घर है, सभी लोगों का अपना अपना घर है। वो मतलब मुझसे लाखों गुना अच्छे हैं, अच्छे मतलब अपना घर है तो सब कुछ है फ्रेंड। तो अभिषेक जी जब मुझे मिले थे फिर मैंने सोच लिया था, बस मैंने डायरेक्ट इनसे मैंने यही कहा कि मुझे है ना शादी करनी है। तो अभिषेक जी बोले ठीक है चलो कर लेते हैं। तो हम दोनों डायरेक्ट शादी कर ली। शादी करके जब मैंने अपने घर वाले को बताई, सबको, मेरे भाई को पता चला, तो मेरे भाई ने बोला आज से आज तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तो फ्रेंड एक बात बताओ, जब मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, मरी गई हूँ, तो बात यही ख़त्म है फ्रेंड। फिर पहले उन्होंने सुना किसी के मुंह से, तो मैंने कहा दूसरे के मुंह से सुनेंगे, इससे अच्छा मैं ही कह देती। तो मैंने सब बात कह दी थी। अगर इतने ही सही होते, इतने ही अगर अच्छे होते, चलो माँ बाप नहीं थे, चलो मैं अपने पसंद से करी, मैंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ सोच समझ के ही करी हूँ मैं। और आज के डेट में तो आपको पता है कि कैसे कैसे लड़के मिलते हैं, कहीं उनका अफेयर चलता है, 1 से 2 हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इनको मैंने 1 साल मैंने इनको देखा, मैंने सोचा समझा, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। बल्कि सिर्फ हम फ़ोन में ही बातें करते थे। फिर हमने शादी करके हम घर आ गए। घर आए तो फिर मैंने जो व्हाट्सअप करके मैंने फ़ोटो भेज दिए अपने भाई के पास कि मैंने शादी कर ली। क्योंकि मेरे भाई ने बोला था, मेरे भाई और मेरे जीजा कहीं और करा रहे थे। मेरे जीजा कहाँ करा रहे थे शादी, मेरी दीदी और मेरे जीजा उनकी जो उनका कोई रिलेशन में है। तो मेरी दीदी है ना, 2 बच्चे थे, उस लड़के से मेरी शादी करा रहे थे। तो मैंने फिर के बोल दिया, मैंने कहा पहले मुझसे पूछा तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, मैंने कोई बात बोली ही नहीं कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। मैंने बोला अभी नहीं, मैं बाद में बता दूँगी, जब मैं उनके पास रहती थी तब की बात बता रही फ्रेंड। फिर उन्होंने क्या किया, फिर मैं यहाँ से जब दिल्ली आ गई हूँ तब फिर बात करे हूँ उस लड़के से। तो उसकी बीवी जो है ना मर गई थी। तो फिर उसने उसके 2-3 लड़की है, 3-4 लड़की है, 4 बच्चे हैं उस लड़के के। तो उसी से शादी करा रहे थे। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें इतनी बोझ लग रही तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती, मैं अपना जॉब करके खाऊंगी, मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूँगी। तो फिर मैं वहाँ से फिर मैंने उन लोगों से मैंने बातचीत करना बंद कर दी अपनी दीदी से। फिर मैं अपने जॉब करने लगी। जॉब करते करते फिर अभिषेक जी जब मिले, फिर मैंने बताई इन लोगों को सबको, तो कोई राज़ी नहीं हुए। जब कोई राज़ी नहीं हुए तो माँ बाप थे नहीं फ्रेंड। अब एक बात बताओ, जब मेरे माँ बाप ही नहीं है, मैं दीदी के यहाँ जब तक रहती, जब तक काम करती तब तक दीदी के यहाँ रहती, और जीजा भी मेरे पीने खाने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जीजा भी मेरे पीने खाने वाले थे, तो खाते पीते थे। तो इसी वजह से जो है कि नशा भी बहुत करते थे, और घर में रोज़ का कलेश होता था, लड़ाई होता था, तो वो सब मेरे से देखा नहीं जाता था। तो फिर उसी वजह से फिर मैं वहाँ से निकल आई हूँ। निकल के फिर मैं यहाँ आके अपना काम करने लग गई हूँ। काम करते करते जब मैं खूब सही हो गई, अच्छी हो गई, फिर मुझे सब पूछने लगे, क्योंकि थोड़े मेरे पास पैसे हो गए थे। सब पूछने लगे कैसी रह रही है, कैसी है तू। और मेरी बहन ऐसी है, अगर मेरे पास पैसे रहेंगे, अगर मैं अच्छे से रहूँगी, वो जान जाएगी, फिर वो ऐसे ही पूछेगी कैसी है तू, क्या कर रही है। ख़ासकर मेरे फैमिली में यही है। मेरे भाई लोग नहीं पूछते हैं, चाहे मैं परेशान रहूँ, चाहे मेरे पास पैसे है नहीं है, वो उनको कोई मतलब ही नहीं है मेरे पैसे से या कोई चीज़ से। उनको बस उनका कहने का मतलब, भाई का कहने का मतलब ये है, तुमने कर लिया, तुम खुश रहो, लेकिन तुम हमारे पास आना मत भूल के भी, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा ठीक है, जब मर ही चुके हैं तो यही बात ही ख़त्म है। फिर मैं इनके साथ रहने लगी। दीदी मुझे ताने मारने लगे। दीदी कह रहे हैं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ फ्रेंड, और जो मेरे हस्बैंड है अभिषेक जी वो बिहार से हैं। तो फिर कास्ट का भी वो लोग भेदभाव कर रहे थे। मैं नहीं मानती इस सब चीज़ों को, लेकिन वो मानते हैं कि वो गांव से बिलोंग करते, गांव में रहते, तो गांव से है, तो वो भेदभाव करते कास्ट का। तो हम जो है कि राजपूत है, और अभिषेक जी जो है कि अभिषेक जी पता नहीं कौन सा कास्ट है, पाल में पढ़ते हैं, तो गडरिया है। तो अभिषेक जी बोलने लगे, फिर ऐसे ही फिर वो मेरी बहन बोलने लगी अपना कास्ट नहीं है, कभी हमारे यहाँ आएगी तो 4 लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे कि बिहारी से शादी कर ली, कल को वो छोड़ के चला जाएगा, फिर किसके सहारे रहेगी, फिर कर लियो एक और, फिर दूसरा शादी कर लियो। ऐसे मतलब मेरी बहन ताने देने लगी। उनका कहने का मतलब ये था
कि वहाँ इनके साथ ना रहे, ये हमारे पास आ जाए, हमारे घर में नौकरानी बन के रहे, हमारे बच्चों का खाना पीना, कपड़ा लत्ता, गाय का सानी, बकरी का देखभाल, बकरी को बांधना छोड़ना, फिर भैंस को सानी लगाना, कुटी काटना, तो ये सब चीज़ करें हम उनका, तब हम उनके लिए बहुत ही अच्छे थे। उनका कहने का मतलब यही था पूरी। तो उन्होंने बहुत ताकत लगाई, बहुत ज़ोर लगाई ताकि हम दोनों अलग हो जाए, बहुत ज़्यादा। फिर इधर से फिर मेरी सास भी मुझे परेशान करने लगी। कहते हैं परेशान, जब इंसान की ज़िंदगी में अगर परेशानी आती है ना, तो फिर तो चारों तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं। कभी भी देखना, अगर हम बीमार होंगे ना तो हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो परेशानी बढ़ती ही जाती है फिर। तो ऐसी परेशानी में मुझे सभी लोग टॉर्चर करने लगे बहुत ज़्यादा। फिर मैं ऐसे टॉर्चर में फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता था, मैं किसी के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती थी। मैं मतलब एक तरफ से ऐसी हो गई थी कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। फिर ऐसे कर के फिर भी इतने परेशानी में भी अभिषेक जी का मैंने कपड़ा निकाल के फेंक दिया, क्योंकि फ्रेंड कहते हैं ना कि जादू टोना कुछ नहीं होता है। मक्खी बैठ गई। जादू टोना कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं अपने आँखों से देखी हूँ, मेरे साथ बीती है, तो मैं मानती हूँ इस बात को कि जादू टोना बहुत होती है, आज के डेट में बहुत होती है। तो फिर ऐसी फिर मेरे पे कुछ से कुछ जादू टोना करने लगी, मतलब मेरे ससुराल वाले। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती फ्रेंड, क्योंकि वो कभी ना कभी मेरे अपने हैं। फिर अगर मैं कभी ना कभी वो फिर मेरे से जुड़ेंगे, फिर मैं उनका नाम बताऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना ही है कि मेरे वो अपने ही हैं। फिर ऐसी परेशान करने लगी, तो मैं उस परेशानी में मेरे भाई ने नहीं पूछा, मेरी दीदी ने नहीं पूछा, एक और मेरी बहन है उसने भी नहीं पूछा, कोई नहीं पूछते थे कि मैं किस हालत में हूँ, कैसी हूँ। नहीं, अभिषेक ले के उठा के मुझे चले जाते थे, कभी डॉक्टर के पास, कभी कहीं मुझे दिखाए, इलाज कराए। मैं ठीक हो गई फ्रेंड। जब ठीक हो गई, सबको पता चला कि ठीक हो गई, अच्छा से खाने लगी, पीने लगी, पहनने लगी, तब दीदी कह रही है कोई बात नहीं, जो कर ली, अच्छा से रही हो। देखो फ्रेंड, आप समझो बस। तो फिर कहने लगी कि कोई बात नहीं, ठीक कर ली। यूँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो तू आ नहीं सकती, तेरा आदमी की बोली सही नहीं है, तेरा आदमी पता नहीं कैसे बात करते हैं, तेरा पति है ना बिहारी लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर यहाँ आएगी ना तो सब लोग पूछेंगे तुम्हारा पति बिहार से है, तो फिर क्या जवाब देगी तू, ऐसे बोलने लगी। जब तुम मेरी बड़ी बहन ही हो कि तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारे पास जाके क्या करूँगी। अभी उनकी लड़की की शादी है, शादी में बुलाएंगे। अभी फ़ोन नहीं किए मैं, लेकिन बुलाएगी ज़रूर। बुलाएगी तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। जहाँ मेरे पति की इज़्ज़त नहीं है वहाँ कतई बिल्कुल भी मैं नहीं जाऊँगी, खड़ी भी नहीं होंगी, और उस इंसान के शकल भी मैं देखना नहीं चाहती फ्रेंड, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी। कहते भाग के शादी करने से है ना कोई सपोर्ट, ज़िंदगी नहीं अच्छी से कटती है। अगर अच्छे इंसान मिले ना तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कटती है। माँ बाप, भाई जो मेरे दीदी मेरे माँ बाप करते, 2 बच्चों के साथ कर देते, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी कटती फ्रेंड ने, कभी नहीं कटती। क्योंकि ये चीज़ मैं इतनी समझदार थी, ये चीज़ मुझे दिख रही थी कि मेरी ज़िंदगी कभी नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? क्योंकि उनके 2 बच्चे थे। ऊपर से फिर मैं कहाँ दिल्ली की हूँ, मैं गाँव में तो खैर चलो रह लेती, कोई बात नहीं, गाँव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बच्चे का बाप है। आखिर क्यों 2 बच्चे के बाप से मेरी शादी करा देते मेरी बहन? उसका भी तो कोई रीज़न होगा, उसका भी तो हर चीज़ छुपा के मुझसे ऐसे मुझे कर रहे थे, क्योंकि देखे सपोर्ट में कोई है नहीं। सोच रहे जब तक मेरे पास रह रही है मेरी बहन, कि जब तक रह रही है तब तक रहेगी, फिर अपना जब यहाँ नहीं रहेगी तब फिर उसकी शादी कर देंगे हम, तब तक खूब काम ले। मैंने जब मुझसे पूछे ना मेरे जीजा ने कि करेगी शादी, तो मैंने पूछा कि लड़का क्या काम करता है, क्या है, मैंने डायरेक्ट पूछी बात। तो कह रहे नाम बता दिए कि फ़लाने हैं, ऐसे ऐसे। मैं नाम आपको नहीं बताना चाहती फ्रेंड। तो फिर नाम बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने बोला वो तो जीजा लगते हैं, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से तो रहेगी, सही तो है। तो फिर मैंने बोल दी, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया अगर तुम लोगों का दिमाग है कि नहीं है। मैंने कहा उतना दारू वारू पीते हैं, और कितने उनकी पहले कितना उम्र है, और मैं उनके आगे बहुत छोटी हूँ। उनकी मेरी जितनी उम्र में मेरी शादी हो रही थी ना उनसे, उस उम्र के उनके बच्चे थे फ्रेंड। तो ऐसे गलत रिश्ते में मेरे परिवार मुझे बिना माँ बाप के समझ के धकेल रहे थे।
मतलब हम इतना आज जब हम बहुत अच्छे रहने लगे ना, अब मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, मेरे को वो सब दिक्कत नहीं है। तो पता है आज फ़ोन करके एक बार जो बहन मैं गांव में रहती थी ना, जिसके बारे में आपको बोल रही हूँ, वो फ़ोन कर कर के दूसरी वाली बहन से पूछती है कि वो कैसी रहती है, कैसी है। मेरे पास नहीं करती है। कहते ना, मैं उसके लिए इतना करी थी ना कि अगर मैं 2 कपड़े लाती थी ना, तो मैं पहले उसी को, बड़ी थी मैं उसके पास इतना दिन रही ना, 2 साल रही। 2 साल में उसने कभी भी मेरे को एक सूट खरीद के नहीं दिया कि ले तेरे पास सूट नहीं है तू पहन। अब उस टाइम की ज़िंदगी है ना फ्रेंड, मुझे पता भी नहीं है कि मेरी कैसी कटी, किस तरीके से कटी। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि मुझे कोई कपड़ा देते थे कि नहीं देते थे, क्योंकि मेरे को बस इतना ध्यान है, अगर कोई कह देते थे काम कर तो करते रहती थी। क्योंकि आप जानते हो 19-20 साल की उम्र क्या होती है फ्रेंड, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, दूसरे की मजदूरी करने जाती थी, दूसरे के खेत में आलू बीनने जाती थी, किसी का धान काटने जाती थी, फिर धान पीटने जाती थी उस उम्र में। फिर फिर हमने जब शादी कर लिए, तो फिर शादी करके फिर हमने सोचा था कि चलो हम दोनों समझदार हैं, अभिषेक जी भी हम भी। तो हमारा जो मैं सोचती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अभिषेक जी सोचते हैं। तो मैंने यही सोच के चली थी, मैंने कहा था कि ऐसा करेंगे, दोनों तो समझदार है ही है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम ये सोच के मतलब अच्छे दिमाग से हम लोगों ने मतलब अच्छी तरीके से हम रहना चाहते थे कि नहीं, अब दोनों मिलके अच्छे जॉब करेंगे, मैं भी करूँगी, अभिषेक जी भी करेंगे। और जो भी हम परेशानी तो तब थी नहीं, शुरुआत में नहीं थी फ्रेंड, 1 महीना पर नहीं थी परेशानी हमारे। 1 महीने बाद फिर हम परेशान होने लगे, क्योंकि इधर से मेरे ससुराल वाले भी मतलब मेरी सास भी मुझे टॉर्चर करने लगी। उनको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। उनको तो मैं एक बार फ़ोन करी थी, फ़ोन में बस इतना बोली थी, तो ज़िंदगी भर ऐसी ही मरेगी, ऐसी ही परेशान रहेगी, तुझे मैं कभी भी चैन से नहीं रहने दूँगी, इतना बोली थी मेरे सास ने। बल्कि मैंने एक बार भी उनसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि चलो माँ है, हमसे बड़ी है, अगर वो कह रही है, हम बच्चे तो गलती की है तभी तो कह रही है, कोई बात नहीं, आज मैं उनके मुंह पे जवाब दे दूँगी। कल अगर मैं उनके साथ रही, उनके घर में रही, तो फिर कल को नज़र से नज़र नहीं मिला पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने उनको जवाब नहीं दी थी। उनकी हर बात में बर्दाश्त करते। अब बर्दाश्त करने की फल मुझे क्या मिला, इतनी सज़ा मिली कि मैं अभिषेक जी के कपड़े निकाल के बाहर फेंकने लगी। मैं उनको देख नहीं पाती थी, मैं उनको धक्का मार के घर से निकाल देती थी, 10 आदमी के सामने उनको गाली गप्ता करने लगती थी। जो इंसान मैंने अभिषेक जी के लिए, मैंने अपने सब पूरे परिवार को छोड़ दिया सिर्फ़ एक इंसान के लिए, फिर उस इंसान को मैं कैसे भगा सकती हूँ। कभी इंसान, अगर मैं ठीक रहती तो मैं इनको भगाती, कभी नहीं भगाती। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे को कुछ कर दिया था, तभी तो मैं उनको भगा रही थी। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहे थे सब, लेकिन कोई बुला नहीं रहे थे कि हाँ आजा, तुझे मैं इलाज करा दूँगी, तू ठीक हो जाएगी, आजा मैं तुझे किसी पे डॉक्टर पे, अच्छे डॉक्टर पे दिखा दूँगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा इस बात। अगर हमें वो लोग परेशान नहीं करते ना, कोई भी, मेरी फैमिली हो चाहे इनकी, चाहे मेरे ससुराल वाले हो, कोई वहाँ कर हमें परेशान नहीं करते, तो आज हम इतने अच्छे से रहते। आज हमारे पास भी घर होता। आज 4 साल बहुत हो जाते फ्रेंड। 4 साल में इंसान क्या से क्या हो जाता है, 1 महीने में इंसान बदल जाते हैं। समय बदलने में टाइम नहीं लगता। तो हमारे पास तो इतना टाइम था, 4 साल थे, तो 4 साल में हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें करने का मौका ही नहीं दिया फ्रेंड। जिस टाइम पे हमें सक्सेस होना था, कुछ करना था, उसी टाइम पे मतलब हमारे पीछे हाथ धो के मेरे परिवार पड़ गए। इसका दर पड़े, इस ऐसे पीछे पड़े कि मतलब हम दोनों को अलग करने के लिए इतने कोशिश किए कि हम 4 साल में हमने अच्छी ज़िंदगी जी नहीं पाए। हम दोनों ने डिसाइड किए थे, अभिषेक जी ने और हमने, कि नहीं आप भी जॉब करना, हम भी जॉब करेंगे, और जो भी लगता है इन लोगों को ना कि हमने गलती किया है, तो इन लोगों के सामने इन लोगों को दिखाना है कि हमने कोई गलती नहीं किया, हमने जो भी किया अच्छा किया। और हम एक अपना जीवन साथी अपने पसंद से शादी करना, क्या उसे भागना बोलते, क्या उसे गलत बोलते? आप ही बताइए फ्रेंड। हाँ, अगर मैंने अपने मर्ज़ी से शादी कर लिया तो मैं भाग गई हूँ घर छोड़ के? घर तो मैंने छोड़ा नहीं था, मैं किसी सबसे ही बात करती थी, तुम लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये तो है नहीं कि डायरेक्ट ही मैं भाग गई हूँ। मैं सबको पहले बोली थी कि हाँ मैं इनसे शादी करूँगी। जब तुम लोग कोई राज़ी नहीं हुए,
दीदी अपनी अलग दिमाग लगा रही है, जीजा अपने उधर शादी करने की बात कर रहे हैं 2 बच्चे के बाप के साथ, भाई इधर कह रहे इधर ही रहो तुम हमारे पास। मेरी परेशानी नहीं समझ रहे थे कोई कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, क्या बस इतना उनको लगा कि हाँ मैंने गलत कर लिया, भागी हूँ मैं घर से नहीं भागी हूँ मैं, सबको बोल के तब मैंने करी हूँ शादी। अगर तुम इतनी समझदार होते, इतना ही तुम अगर समझते कि नहीं मेरी छोटी बहन है, माँ बाप नहीं है, उसी की खुशी में मेरी खुशी है, आज तुम लोग अगर खुश हो के अगर मेरी सपोर्ट देते मुझे, तो शायद मैं इतनी परेशानी में नहीं मेरी ज़िंदगी कटती। मैं बहुत परेशानी से मेरी ज़िंदगी कटी है। अब तो चलो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अगर सही होती ना 4 सालों में, पिछले 4 साल पे पिछली बात बता रही हूँ, अगर सही होती तो तभी मैं वीडियो बना रही थी, निकल जाते हम वीडियो में। लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। जब जिससे अपना तन का होश नहीं है, अपने कपड़े का होश नहीं है, अभिषेक जी कपड़ा पहनाते थे, अभिषेक जी कंघी करते थे, उसे अपना ही होश नहीं है तो वीडियो क्या बनाएगा। तो यहाँ से हमारी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है। इतना ज़्यादा हम बिखर गए, टूट गए कि हम मजबूर में आके हम दोनों आदमी ने सुसाइड करने के लिए सोच लिए थे, अभिषेक जी ने और हमने सुसाइड तक करने के लिए कदम बढ़ा लिए थे। वो तो ऊपर वाले को मंजूर था कि नहीं हमें ज़िंदगी जीना है, हमें कुछ करना है, कुछ करके इन लोगों को दिखाना है, इसलिए हम आज इस मौका पे खड़े हैं। इसमें ये जो आप सोच रहे हो ना फ्रेंड, मैं कोई बात बना के कह रही हूँ, बना के कुछ नहीं कह रही, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी कुछ बताऊँगी। और भी मैं बताऊँगी कि मैं बचपन से लेकर, शुरू से लेकर अभी तक माँ का साया नहीं था, माँ बाप नहीं थे, तो मेरी कैसी ज़िंदगी कटी, मैं किस तरीके से रही हूँ और अब मैं कैसी रह रही हूँ, मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। इतना भी सोच लिया था कि चलो अगर इनको लगता है कि हमने गलती किया है तो इनको जो है कि मैं भी अच्छा मतलब जॉब करती थी, अभिषेक जी भी कहीं ना कहीं जॉब कर ही लेते। अगर नहीं करते, अगर मैं ठीक रहती ना, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, तो अभिषेक जी घर में रह के वीडियो का काम करते, तो आज हम इतने अच्छे जगह पे होते ना फ्रेंड, तो आज हम इस किराए पे नहीं रहते, इतने महंगा हम पैसे, जितना पैसा हम जाते हैं ना महीना में, हमारा दिल रोता है, आँख में से आंसू निकल आते हैं। जब 12-13 हज़ार रुपये सैलरी आते हैं ना हाथ में और पूरा का पूरा चला जाता है किराया में, तो इतना ज़्यादा दिल रोता है ना फ्रेंड। एक दूसरे अभिषेक जी इस बात को समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकते। अगर कोई समझते ना मेरी फैमिली, तो आज मेरी फैमिली का सबका अपना मकान है, कोई ना कोई मुझे सपोर्ट देता। तो आज के डेट में कोई किसी का नहीं है फ्रेंड। जो अपना इंसान होता है, अपना आदमी होता है, चाहे वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करे, चाहे वो अपने मर्ज़ी से करे, वही काम में आता है। अभिषेक जी जो भी है मेरे लिए बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मुझे खुश रखते हैं और मैं खुश रहती हूँ। सोचे थे कि नहीं, क्या सोचे थे, क्या हो गया। मैं तो इतना सोची थी, मैंने कहा मैं जॉब करूँगी, मैं स्पोर्ट लाइन में करती थी। स्पोर्ट लाइन में आपको तो पता ही फ्रेंड 18-19 हज़ार रुपये सैलरी है 8 घंटा के, तो मैं सोची थी स्पोर्ट लाइन में मैं करूँगी। अभिषेक जी जो है कि अपना कई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, किसी अच्छे पोस्ट में कर सकते थे जॉब, तो मैंने सोचा फिर और दोनों मिलके साइड से वीडियो भी बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा रास्ता निकल जाएगा और एक जने का जो है हम खाएंगे, एक जने का बचाएंगे, फिर हम कहीं देखेंगे थोड़ा बहुत जगह लेके अपना घर बार बनाएंगे। मेरे दिमाग में यही था शुरू से ही फ्रेंड, बिल्कुल मैं आपको आज मैं बता रही हूँ क्लियर। मैं इसीलिए, लेकिन ये सब सपना हमारा टूट गया जब से मुझे मेरे घर वाले टॉर्चर करने लगे, तब से सब कुछ बिखर गया, बस सपना सपना ही रह गया। आज हम इस जगह पे रह रहे बल्लमगढ़ में, जहाँ पे ना पानी है और ना खाना अच्छा है, ना सब्जी अच्छी है, बस जी रहे एक सहारा और एक आँच लेके ही जी रहे। बस सोच रहे कि बस थोड़ा और काम कर लेते हैं, 1-2 साल देख लेते, निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों मिलके फिर से जॉब करेंगे। फ्रेंड अब मैं नीचे आई हूँ, अभिषेक जी आवाज़ लगाए तो मैं तुरंत नीचे आ गई। आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, तो चलिए अब फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में हम आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम बताएंगे आपको कि हाँ मेरी ज़िंदगी कैसी थी, क्या है और क्यों मैं इतनी बीमार थी और किस लिए मतलब आज हम इस जगह पे रह रहे हैं, जो इतना महंगा रूम ले रखे हैं, जहाँ पे परेशानी आपको तो पता ही है सब कुछ। तो अब हम जा रहे हैं, आलू उबाल लेते, आलू निकाल लेते, फिर उसके बाद पराठे बना के अभिषेक जी को दे देते, सुबह की खाए हुए हैं।
आके खाना खा के सो गए थे, थक जाते हैं। और मैं आटा यहाँ मार के रखी थी, आटा ये रखा हुआ मड़ा हुआ, बस फटाफट जा रहे हैं। मुझे भी भूख लगी। अब मैं इतनी सारी आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना फ्रेंड, अब मेरी भूख लगता है पेट भर गया है, भूख नहीं लग रही। लेकिन बनाऊँगी तो फिर खा ही लूँगी, नहीं बनाऊँगी तो नहीं खाऊँगी। तो बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ी बहुत और बात करेंगे हम। और नहीं तो हो सके तो फिर कल एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताना मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। अगर आप मेरी जीवन की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी कुछ आपको बताऊँगी जो भी मेरे साथ बीते और जो भी मेरे साथ हुआ है, तो सब बातें मैं आपको बताऊँगी। और ज़िंदगी में दुख सुख तो लगे ही रहते हैं। चलिए फ्रेंड,